अतिशयकारी मूल नायक चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, खजुराहो में विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की। धन्य है गुना वालों का पुण्य जो निरंतर चातुर्मास के क्रम में ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यदि ऐसा ही क्रम चलता रहा तो निश्चित मानिएगा कि गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को। शिवपुर मतलब मोक्ष की राह पर चलने के लिए आगम और आराध्य सूत्र ग्रंथों का पठन पाठन करके हृदयांगम करने वालों को गाड़ी तैयार खड़ी रहती। धन्य है ऐसे महाराज जिन्होंने अपने जीवन का सारा समर्पण उस आराध्य सूत्र ग्रंथ में लिख करके हमें परोसा है। धन्य है वो जीव जो उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज तो गुना नगर में वास्तव में एक ही कार्य चल रहा है और वह है नमोकार मंत्र। छोटे छोटे बच्चे, हमारा नाती है, रात को 11 बज गए क्या दादाजी देखो मेरे 10,000 हो गए। मैंने कहा भैया सो जा, मैं बाद में सोऊंगा। वाकई महाराज श्री ने क्या चीज यहाँ पर परोसी है। प्रत्येक परिवार में नमोकार मंत्र की होड़ लगी हुई है और वाकई जो सबसे अधिक जाप देगा उसको यहाँ समाज की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान मुझे याद आ रहा है, रविंद्र जैन जो कि नेत्रहीन थे, 20-22 वर्ष पहले हमने गुना में विमानोत्सव पर उनको बुलवाया था। जब उनका सम्मान किया तो उनके मुख से निकला था कि समाज के द्वारा, समाज के मंच पर यदि लौंग का भी सम्मान किया जाए तो वो बहुत बड़ी बात रखता है। ऐसी बात उस रविंद्र जैन जी ने यहाँ पर गुना में कही थी। और वाकई आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि निरंतर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसी सम्मान को हम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर, यानी कल का दिन बीच में है, परसों गुरुओं के दिन गुरुवार को 17 तारीख को उन बहनों को सम्मानित करेंगे, उन मुनि संघ सेवा समिति के भाइयों को सम्मानित करेंगे जो निरंतर ज्ञान ध्यान में रत रहने वाले मुनिराजों की सेवा में लगे रहते हैं। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप सब भी परसों के दिन तो यहाँ पर सामूहिक बहुत विशाल पूजन रखी गई है और दोपहर 1:30 बजे से सबका सम्मान समारोह होगा। पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन और साथ दान का सौभाग्य भी उस दिन हम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। फिलहाल में अभी समय है गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का। आज सभी पुरुष वर्ग आएंगे और पुरुष वर्ग सभी आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर हैं कृपया पधारें और पधार कर गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। अरे महावीर की जय बोल, भव से तेर जाएगा। अंकल जी आप भी पधारे दीप प्रज्वलन के लिए। जलाते चल, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ज्ञान की गंगा
बहाते चलो। शास्त्र बड़े प्रदान भाग्य करेंगे। से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग्य से माँ जिन वाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। हो जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई जगह न खाली बाकी इस दुनिया में कहाँ। हो कोई दुन में जगह न खाली इस दुनिया में कहाँ महाँ। गाने वालों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। समय पर आकर के पूजन का क्रम आप प्रारंभ करते हैं। वास्तव में धन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन धन्य हैं वे लोग जो समय दे करके समय पर सारे कार्य करते हैं। इस चतुर्मास में वास्तव में हमने सीखा है, यदि अपनी घड़ी बंद हो तो क्लास चालू होती है या बंद होती है, तो अपनी घड़ी बंद को भी आप मिला सकते हैं कि कितने बजे हैं। धन्य है ऐसा अनुशासन, और धन्य है आचार्य गुरुदेव की कृपा। जैसे आचार्य महाराज अनुशासन का ध्यान रखते थे, उसी अनुरूप उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य पूरा मुनि संघ इस बात को ध्यान रख करके हमको ज्ञान अर्जित कराने का सौभाग्य प्राप्त करा रहा है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में उपस्थित सब जनों की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोष सागर जी महाराज की। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने बहुत सूक्ष्म विवेचन किया है, जिसे प्रायः संसारी प्राणी समझती नहीं है। गाथा नंबर 48 चल रहा है। पहले 46-47वीं गाथा में कहा कि आप राग द्वेष के वशीभूत होकर के, घृणा ईर्ष्या नफरत बैर विरोध के वशीभूत होकर के जो भी काम करते हैं, उसमें आपके परिणामों की वजह से भाव हिंसा तो हो ही गई। अब बाह्य में आप किसी जीव को मारे या नहीं मारे, बाह्य में किसी जीव की हिंसा हो या नहीं हो, लेकिन आपने तो चूँकि राग द्वेष घृणा नफरत अहंकार आदि की वशीभूत होकर के कोई भी काम किया है, इसलिए आपके भाव प्राणों की हिंसा हो गई। और उन भाव प्राणों की हिंसा होने की वजह से आपको कर्म का बंध भी हो गया। इसलिए यदि चाहते हैं कि हमें कर्म का बंधन न हो, तो आपको इन जो घृणा ईर्ष्या मद मत्सर आदि जो भाव हैं, मान माया आदि जो भाव हैं, उनसे अपने को बचाना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवंतों का कहना है, कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है, कोई भी अनुष्ठान कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है आपका अभिप्राय। आप भले सिद्ध चक्र विधान करें, यदि आपने अहंकार की वशीभूत होकर किया है, लोभ के वशीभूत होकर किया है, या किसी के विनाश के उद्देश्य से किया है, तो आपका तो सत्यानाश होना ही है। चाहे सिद्ध चक्र विधान करो और चाहे 12 से 34 उपवास करो। विधान महत्वपूर्ण नहीं है, उपवास करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके भाव, आपका उद्देश्य, आपका अभिप्राय, आपका लक्ष्य। आपने किस लक्ष्य को लेकर के, किस अभिप्राय को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के वो काम किया है, विधान किया है, तब त्याग किया है, अनुष्ठान किया है, उसके आधार से आपको पुण्य पाप का बंधन होना है, क्रिया करने से नहीं होना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने भावों को संभालिए। भले काम कुछ भी हो रहा हो, वो महत्वपूर्ण काम है। यद्यपि ये तो कहा जाता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम
लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, भले वो आगम सम्मत क्यों ना हो। क्योंकि लौकिक संसारी प्राणियों ने आगम नहीं पढ़ा है, वे यदि उसे गलत समझ रहे हैं तो पहले उनकी धारणा दूर करो, फिर उस कार्य को करो। या धारणा दूर नहीं कर सकते तो वो काम ही मत करो, भले अच्छा काम क्यों ना हो, लेकिन लोगों की धारणा गलत नहीं बननी चाहिए, उसको वो गलत नहीं समझ रहे हों। तो फिर भी अपने भावों को संभालना, सुधारना ये हमारे हाथों में है। आप देखिए क्रिया क्या की जा रही है और फल क्या मिल रहा है। रावण की क्रिया देखिए आप, शांतिनाथ जिनालय में बैठा हुआ है, शांतिनाथ विधान हो रहा है, स्फटिक की माला लिए, धोती दुपट्टा शुद्धि के पहन करके जाप कर रहा है, नमोकार का ही जाप कर रहा है। लेकिन लक्ष्य तो है बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का, और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का लक्ष्य राम को मारने का या राम पर विजय प्राप्त करने का और सीता को अपने अंडर में अधीनस्थ करने का। इसलिए वो विधान करते हुए भी, वो धोती दुपट्टा पहन करके भी, नमोकार का जाप करके भी नमो के नीचे न गया, नरक में गया। तो आपको ऐसे बहुत सारे दृष्टांत प्रथमान योग में मिल जाएंगे। क्रिया तो धर्म की, अनुष्ठान तो धार्मिक किया, तब त्याग तो धार्मिक किया, लेकिन फल उनका अधर्म का मिला, क्योंकि उनके अभिप्राय में अधर्म था, लक्ष्य उनका अधर्म करना था। इसलिए आप यदि कोई भी काम करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, तब त्याग करते हैं, तो दूसरे का बुरा मत विचारिए और लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए मत कीजिए, अन्यथा उससे आपको आत्मकल्याण नहीं होगा। तो क्रिया, अब ऐसे दूसरा दृष्टांत ले लीजिए। मुनि महाराज गुफा में ध्यान कर रहे हैं और उसी समय दो जानवर आए, एक शेर भी आया, एक सुअर भी आया। शेर मुनि महाराज को खाना चाह रहा, मारना चाह रहा है, सुअर मुनि महाराज को बचाना चाह रहा। दोनों आपस में लड़े, एक दूसरे के तीक्ष्ण जो दांत और नाखून थे, दोनों ताकतवर जंगली जानवर थे, एक दूसरे ने एक दूसरे को मार डाला। एक ने दूसरे की हिंसा कर दी, दूसरे ने पहले की हिंसा कर दी, लेकिन एक को स्वर्ग मिला और एक को नरक मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय मारने का था और सुअर का अभिप्राय तो बचाने का था। बचाने के चक्कर में मर गया, तो सुअर के विरोधी हिंसा का त्याग नहीं था, वो तो संकल्पी हिंसा का त्यागी है कि संकल्प पूर्वक नहीं मारना। विरोध करते समय मर गया शेर, तो उसका भाव नहीं था मारने का, मर गया। तो मर जाने पर भी उसे स्वर्ग मिला, सुअर को, शेर को नरक मिला। और एक मुनि महाराज है, ध्यान कर रहे हैं, एक व्यक्ति निकलता है, अपने सिर पर चतुप्रिया जिसे कहते हैं, चपिया हिंदी में बिगड़ करके बन गया, जिसमें घी दूध दही मई रखा जाता है, वो लेकर के जा रहा था, नवनीत लेकर के जा रहा था। देखो, और मई जून की गर्मी है, महाराज धूप में बैठे हैं, इनका माथा गर्म हो रहा होगा, गर्मी बढ़ रही होगी, पित्त भड़क जाएगा। अपनी चपिया से, अपने मटकी से मक्खन लिया नवनीत और महाराज के सिर पर ऐसा जमा दिया कि महाराज को ठंडक मिलेगी, शीतलता मिल जाएगी। हुआ ऐसा कि वो गर्मी की वजह से पिघल गया पूरा, उसमें से घी निकला, पूरे शरीर पर बह गया, उसके निमित्त से चींटियां चढ़ गई हजारों। चाहा था माथा ठंडा हो जाएगा, उल्टा उपसर्ग हो गया। लेकिन फिर भी उस मक्खन रखने वाले को पुण्यबंध होगा, उतना भले ना हो जितना विवेकपूर्वक व्यावृत्ति करता और पुण्यबंध होता, लेकिन भाव तो उसका मुनि महाराज को ठंडक पहुंचाना था, शीतलता पहुंचाना था, उसका ये उपसर्ग करना अर्थ लक्ष्य नहीं था। तो महाराज कई गुने कष्ट में पड़ गए, इसके बाद भी उसको पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि उसने व्यावृत्ति की है, तो व्यावृत्ति के फल मिलेगा। तो एक व्यक्ति अंधा था,
अंधा था, उसके लिए जो भोजन बना के देता था, तो वो एक व्यक्ति तो करुणावान था, उस देता रहता था, बनाकर दे देता था। दूसरा निर्दयी था, कठोर परिणामी था, उसने कहा अंधे को कब तक खिलाते रहेंगे, और उसने कोई एक जीव को, जहरीले जीव को मार के उसमें खिचड़ी में उसके भोजन में डाल दिया और कह दिया हमने आपका भोजन बना के रख दिया है, अब आप खा लेना। चला गया। उसने जैसे ही उसका पात्र का ढक्कन खोला, उसकी भाप से उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो उसको देखी अरे उसमें तो मरा जीव पड़ा है। तो उसने वो जहरीली भोजन खिचड़ी नहीं खाई, आंखें ठीक हो गई। लेकिन जिसने वो जहरीली वस्तु डाली, जीव को डाला है, उसको तो संगी पंचेंद्री के प्राणी के मारने का पाप लेगा। भले उसकी आंखें ठीक हो गई, इतना बड़ा उपकार हो गया, उसका प्राण बच गए, लेकिन अभिप्राय के अनुसार कर्मंद होगा, उसने तो हिंसा कर ही ली है अपने भाव से, अपनी क्रिया से तो उसने हिंसा कर ही ली। ऐसा विचित्र है ये भावों का खेल। लोग समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। रागादि के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति करते हैं तो कर्मबंध तो हानि है, क्योंकि आपका भाव खराब है। अच्छे अभिप्राय से आपने वो काम नहीं किया है, तो इसलिए आपको तो अपने भावों का फल मिलना है। भले अनेक लोगों का उपकार हो जाए उससे, लेकिन आपको खोटा फल मिलेगा। तो वस्तुतः इस जीव को अपने भावों का फल मिलता है, क्रिया का फल नहीं मिलता है। क्रिया क्या हो रही है, अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है, धार्मिक हो रही है कि अधार्मिक हो रही है, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है जीव का प्रणाम, जीव का लक्ष्य, जीव का उद्देश्य। जैसे मान लो कोई वो कसाई है, मुर्गी को बढ़िया दाना खिला रहा है, हृष्ट पुष्ट कर रहा है, बकरे को अच्छा खिला रहा पिला रहा है, तो खिलाते पिलाते हुए भी उसको पाप का बंध होगा। अरे खिलाने पिलाने से पाप बंद होता है? खिलाने पिलाने से पाप बंद नहीं होता। उसका अभिप्राय था ये अच्छे मांसल हो जाएं, हृष्ट पुष्ट हो जाएं, तो जो मांसाहारी लोग इसको अच्छे महंगे दामों में खरीद लेंगे। तो ये जो उद्देश्य है, इस वजह से खिलाते पिलाते हुए भी पाप का बंद होगा। संगी पंचेंद्रिय जीवों के मारने का फल उसे मिलेगा। तो इन दृष्टांतों के माध्यम से अब समझ जाइए कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि रागादि की वशीभूत होकर के आप कोई भी काम करते हैं, अशुभ रागादि के, अशुभ राग और द्वेष तो दोनों ही असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों के बंधन के कारण है। शुभ राग हो तो फिर भी ठीक है, पंच परमेष्टि का राग है, देव शास्त्र गुरु का राग है, साधर्मी का राग है, दान पूजन इत्यादि का राग है, ये तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये परंपरा से मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, वीतरागता की ओर ले जाने वाला है, इसलिए प्रशंसनीय है। लेकिन जो अशुभ राग है, द्वेष है, ये वैर विरोध है, ये तो अशुभ ही है, अशुभ कर्मों के बंध के कारण है। इसलिए इन्होंने कहा कि जीव मरे या नहीं मरे, आपने अपने भाव खराब किए हैं, इसलिए आपको तो पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए कहा जाता है कि अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ। अंतर्मुखी बनाने का तात्पर्य है कि अपने दोषों को देखो, कमियों को, व्यसनों को, अवगुणों को देखो और निकालो। यही अंतर्मुखी दृष्टि कहलाती है। आंख बंद कर ली, बैठ गए, इसका नाम अंतर्मुखी दृष्टि नहीं है। हो सकता है आप शरीर से तो बैठे हैं, लेकिन मन से घूम रहे हैं, मन से दुर्ध्यान कर रहे हैं, खोटा चिंतन कर रहे हैं, तो ये अंतर्मुखी दृष्टि नहीं, ये तो आंख बंद होते हुए भी बहिर्मुखी दृष्टि है। तो ये आपको समझ। 47 नंबर गाथा में ये कहा था कि जो व्यक्ति अपने अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न करता है, उसने अपनी आत्मा की हिंसा तो कर ली। अब बाद में बाह्य में किसी जीव की हिंसा हो या नहीं हो, नुकसान हो या नहीं हो, बाह्य सामने वाले को कष्ट हो या नहीं हो, वो तो उसके भाग्य पर और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। उसका भाग्य कैसा है, वो पुरुषार्थ किस रूप में कर रहा है, उसके अनुसार उसे फल मिलेगा। लेकिन आपने भाव कर लिए खोटे, तो आपको तो कर्मबंध हो ही गया। इसलिए वस्तुतः हम किसी का उपकार करते हैं तो उसका उपकार नहीं करते, हम सच्चे मायने में अपना उपकार करते हैं। क्यों नहीं? हमने उपकार के भाव को करके
पुण्य बंद किया है, अपना भला किया है, साता वेदनी आदि प्रकृति को बंद किया है, उच्च गोत्र का बंद किया है, संस्कृति के बंद किया, तीर्थंकर प्रकृति के बंद किया है, परोपकार करके। इसलिए सच्चे मायने में तो हमने अपना उपकार किया है, उसका उपकार किया गया, उसके पुण्य का उदय था, इसलिए आप निमित्त बन गए। यदि आप निमित्त नहीं बनते तो उसका तो पुण्य का उदय था, कोई और निमित्त बनता, उसको तो निमित्त बनना ही था। उसके पुण्य में ताकत थी, वो किसी ना किसी से अपनी सेवा करा लेता। वो पुण्य उसका ऐसा मैनेजर है, ऐसा मैनेजमेंट करता है, वो तो किसी ना किसी को बुला के उस पुण्यात्मा की सेवा कराएगा। लेकिन आपने उसका सहयोग किया है तो आपने अपना हित किया है, उस पर क्या एहसान किया। ये आपको अहंकार से बचाने के लिए कहा जा रहा है। पर जिसकी सेवा की गई है वो ऐसा कहने लगे मेरे पुण्य का उदय था इसलिए आपने कर दी सेवा मेरी, आपका क्या इसमें कर्तव्य है, आपका इसमें क्या करतूत है, वो ऐसा नहीं कहेगा। उसको अहंकार से बचना है और कृतज्ञता गुण को उत्पन्न करना है, उसकी रक्षा करनी, इसलिए वो तो यही कहेगा कि नहीं भैया आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया। तो किस विषय में किस जीव का क्या कर्तव्य है, किस समय किसको कैसे भाव रखना है, किस समय किस भावों का कैसा फल मिलता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो जिस समय हम अपने भावों को बिगाड़ते हैं, अपने अंदर में किसी भी तरह की कैसा उत्पन्न करते हैं, हमारा बिगाड़ तो हो ही जाता है। और हम अपने भावों को सुधारते हैं, हम किसी रूप में भावना भाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावना भाने से सब सुखी नहीं होंगे। तो फिर काहे के लिए कहा है भावना भाने को, जब नहीं होंगे तो वो जीव सामने वाले अपने जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जितना उनका पुण्य होगा उतना उनका भला होगा, वही सुखी होंगे। लेकिन आप भावना भाएंगे तो आपको इससे पुण्य का बंध होगा, इससे आपका भला तो हो ही जाएगा, आपका उपकार तो हो ही जाएगा। तो वस्तुतः हमने सुखी की भावना की, निरोग होने की भावना की, सबके सफल होने की भावना की है। अब वो अभ्युदय को देखें, सबका कल्याण और ये भावना भाई है, इससे हमारे परिणाम कोमल होते हैं, इससे हमारे भाव शुभ होते हैं, इससे हमारी कसाई मंद होती है, इससे हमारा कर्तव्य जागृत होता है कि हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है। इससे हमारा आलस छूटता है, इससे हमारा लोभ छूटता है, इससे हमारा मन छूटता है, इससे हमारे विभाव विकार दूर होते हैं उपकार करने की भावना से। इसलिए हमने भावना भाई हम करते हैं। और वस्तुतः यदि अपने आपके द्वारा किए गए उपकार का आप पूरा फल चाहते हैं तो आप बदले में कुछ भी अपेक्षा न रखें सामने वाले से कि हमने उसका उपकार किया है तो वो एहसान माने या प्रत्युपकार करे, ये कोई अपेक्षा ना रखो तो आपको अनंत गुना फल ज़्यादा मिलेगा। और अपेक्षा रख लेते हैं तो वो व्यापार हो जाता है, ये पवित्र कार्य सौदे में बदल जाता है, लेन देन में बदल जाता है। हमने उपकार किया, अपने बदले में अपेक्षा रख ली कि आप भी मेरा उपकार करना। आपने कोई सहयोग किया, अपेक्षा रख ली कि एहसान माने, ये हमें धन्यवाद देवे, कहता रहा कि आपका बहुत एहसान है, आपका बहुत उपकार है, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपकी चिरऋणी रहेंगे। ये शब्द सुनने से भी वो उपकार चुक जाता है, खत्म हो जाता है, उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। ये शब्द आप सुनना चाह रहे हैं और अपना पुण्य खो रहे हैं। इसलिए इस लोभ का भी स्मरण कीजिए कि वह सामने वाला बोले कि हाँ हम आपकी श्रेणी हैं, हम आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, हम कृतज्ञ हैं, आप हमारे उपकारी हैं। इन शब्दों को सुनने से बचिए। तत्काल कह दिए नहीं भैया हमने कुछ उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपनी पीड़ा कम की है। कोई कष्ट में पड़ा है और आप उसे कष्ट से बाहर निकाल रहे हैं तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी पीड़ा का दूर कर रहे हैं। आपको अंदर जो तकलीफ हो रही है कि बेचारा कष्ट उठा रहा है, उस तकलीफ को दूर किया है, आपने अपना अहंकार का विसर्जन किया है, आपने अपनी दया को बढ़ाया है। निमित्त वो बना है, उसको निमित्त बना करके अपने अपनी दया गुण को बढ़ाया है, अहिंसा गुण को पाला है। तो आपने अपनी आत्मा को हल्का किया है, ऊपर उठाया है, आगे बढ़ाया है, आपने अपने अंदर गुणों का विकास किया है। लेकिन आप उन गुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि मैंने अपने गुणों का विकास किया, अपने पुण्य को बढ़ाया है। ये कहने लगते हैं देखो हमने उसका उपकार किया।
या वो अच्छा अपेक्षा रख लेते कि वो धन्यवाद दे, वो उपकार माने, वो कृतज्ञता ज्ञापित करे, और वो सारा का सारा पुण्य इन अभिप्राय में ही खत्म हो जाता है। क्योंकि वो सारा पवित्र कार्य जो था, पवित्र अनुष्ठान था, सेवा का, परोपकार का, वो सौदे में बदल गया, व्यापार में बदल गया। इसलिए इस पवित्र कार्य को, सेवा के कार्य को, परोपकार के कार्य को, ये जो त्याग के कार्य को, दान के कार्य को आप सौदे में, व्यापार में मत बदलिए। इसको इतने ही शब्दों में पुण्य को खत्म मत कीजिए। तो इन्होंने कहा है कि दूसरे को हम जैसे मारने गिराने का भाव नर में नहीं, नारकी में होता है। क्योंकि वो जो कर्म मान रहा है मरने मारने के भाव से, उसको अगले बरियाय नरक की मिलने वाली है। और यदि परोपकार का भाव कर रहा है तो वह वस्तुतः अपनी आत्मा को ही ऊपर उठा रहा है, कर्म बंध से छुड़ा रहा है। जितना ज़्यादा कर्मों का भार रहेगा, तो जैसे तुम्बी के ऊपर मिट्टी का लेप कर देते हैं और पानी में डालते तो वो नीचे चले जाती है, और जैसे जैसे मिट्टी का लेप निकलता जाता है तो वो ऊपर ऊपर आती जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम जैसे जैसे दया करते हैं, परोपकार करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, हमारे कर्मों का लेप भी कम होता चला जाता है, हमारी आत्मा भी ऊपर की ओर उठती चली जाती है, हल्की होती जाती है। फिर 48 नंबर गाथा में कह रहे हैं, हिंसायाः अविरवणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्ति योगे प्राणव्यप्रोपणम नित्यम। पहले भी शायद हमने ये बात आपसे कही है कि एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो वो तो हिंसक है ही, वो तो पापी है ही, वो तो पाप का बंध कर ही रहा है। और एक व्यक्ति बैठा है, वो हिंसा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी हिंसा का त्याग नहीं है। लौकिक जन की दृष्टि में एक तो धर्मात्मा है, वो हिंसा नहीं कर रहा है, और एक पापात्मा है क्योंकि वो हिंसा कर रहा है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में दोनों ही हिंसक हैं, दोनों ही पापी हैं। क्यों? इसलिए कि उस जो हिंसा नहीं कर रहा है उसका भी हिंसा का त्याग नहीं, इसलिए वो भी पापी है। इसमें दृष्टांत दिया है कि यद्यपि सोते हुए बिलाव की तरह किसी समय हिंसा में प्रवृत्ति नहीं भी करता, परंतु उसके अंतरंग में हिंसा करने के भाव का सद्भाव है, त्याग नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि हिंसा करने के भाव का सद्भाव है। आप सभी से ही हम पूछते हैं, उस दिन भी पूछा था मैंने कि एक बिलाव सो रहा है, एक व्याघ्र सो रहा है, एक शेर सो रहा है, एक सांप सो रहा है, एक मांसाहारी, एक शिकारी सो रहा है। अभी वो ना हिंसा कर रहा है, ना झूठ बोल रहा है, ना चोरी कर रहा है, ना कुशील सेवन कर रहा है, ना कोई परिग्रह संचय कर रहा है। वो 5 पापों से व्रत है। आप लोग उससे व्रती मान लीजिए। बोलो मानने तैयार है? जब आप उस शिकारी को, उस मांसाहारी को, उस पापी को व्रती मानने तैयार नहीं है, क्यों नहीं है तैयार? है? क्योंकि उसका हिंसा का त्याग नहीं है। यदि उसे आहट मिल जाए कि कोई जानवर जंतु यहाँ है और नींद खुल जाए तो तुरंत पकड़ लेगा, शिकार कर लेगा। ठीक यही आप सबके लिए कह रहे हैं ऐसा महाराज, आपका भी यदि त्याग नहीं है तो आप भी सोते हुए शेर की तरह हैं, बाघ की तरह हैं, सांप की तरह हैं, शिकारी की तरह हैं, उस बूचड़ खाने में काम करने वाले की तरह हैं, आप भी मांसाहारी की तरह हैं। सेम पाप का बंध कर रहे दोनों। कौन? एक जो हिंसा नहीं कर रहा वो, और एक जो हिंसा कर रहा वो, दोनों को बराबर पाप का बंध होगा। आप कहेंगे हमने जिंदगी भर में एक भी चींटी तक नहीं मारी, हमें क्यों पाप का बंध होगा? आपको इसलिए पाप का बंध होगा कि आपने मारी तो नहीं है, पर त्याग भी तो नहीं किया। मारी चींटी नहीं है, छीटा छीटी कुछ भी नहीं मारा है, लेकिन त्याग भी तो नहीं किया है। इसलिए आपको भी पूरे जीवन, जब से संसार में हैं, जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक लगातार तीनों लोकों में जो अनंत अनंत जीव हैं, त्रयस्थावर सब मिलाकर के अनंत अनंत काउंटलेस, उन सब के मारने का पाप लग रहा है, हिंसा का पाप लग रहा है। इतना असंयम आप पाल रहे हैं। तो इस गाथा में यही कहा जा रहा है कि आपने हिंसा नहीं की, और एक व्यक्ति ऐसा है कि हिंसा कर रहा है,
लेकिन फिर भी उसके हिंसा का फल नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा जब हिंसा कर रहा है तो? जैसे मान लो किसान है, हल जोत रहा है, बखर रहा है, बाड़ी लगा रहा है, सिंचाई कर रहा है, हिंसा नहीं हो रही? 6 निकाय के जीवों की हिंसा हो रही है, 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है। लेकिन हिंसा होते हुए भी उसको पुण्य का बंध होगा। क्यों होगा? कि उसका अभिप्राय हिंसा करने का नहीं है, उसका अभिप्राय तो है इसमें जो घास भूसा भूसा निकलेगा उसमें सारी पशु को पेट भरेगा, और इससे जो गेहूं चावल इत्यादि निकलेगा उससे मनुष्यों का पेट भरेगा। आप देखेंगे भोजन करने वाले बहुत हैं, लेकिन खेती करने वाले शायद 5 या 10% लोग भी नहीं होंगे। बोलो कितनी जनता है भोजन करने वाली? मनुष्य कितने हैं और खेती करने वाले कितने हैं? तो वो उन खेती करने वालों की बदौलत से ये जी रहे हैं। ये जितना भी मतलब धर्म कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो उन किसानों की वजह से जीवित हैं, अन्यथा जीवित नहीं रह सकते थे। 5% लोगों की वजह से 95% लोग जीवित हैं, जिंदा हैं। ये जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हैं, उन किसानों की वजह से देख रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। खेती करना उत्तम है और व्यापार करना मध्यम है। उसमें भी यदि न्याय नीति से कर रहे हैं, अहिंसक व्यापार कर रहे हैं तो, और नहीं तो आप कोई भी व्यापार करने लगे हैं, कत्ल खाने चलाने लग जाए, हाँ, गर्भपात करने लग जाए, हम तो व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार नहीं है, आदिनाथ भगवान ने इसका उपदेश ही नहीं दिया। 60 कर्म में 80 मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, ये 6 ही कर्म है, बाकी कोई खटकर्म नहीं है। यदि आप कर रहे हैं तो ये भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कर रहे हैं, ये व्यापार के अंतर्गत नहीं आएगा, उद्योगी हिंसा में नहीं आएगा। ये तो अधर्म है, अन्याय है, अनीति है, ये अनार्य प्रवृत्ति है, म्लेच्छ प्रवृत्ति है, ये मांसाहारियों की, मांसाहारी जानवरों की, मांसाहारी मनुष्यों की प्रवृत्ति है, अज्ञानी अन्यायी लोगों की प्रवृत्ति है। तो आप कोई भी यदि न्याय नीति को छोड़ करके उद्योग कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। न्याय नीति को ख्याल में रख करके, अहिंसा को ख्याल में रख करके व्यापार करते तो मध्यम कार्य है वो। और चाकरी करना अधम काम है, नीच काम है। अब वो चाकरी कोई भी हो सकती है, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो तो अधम कार्य है। ये ऋषियों की दृष्टि में, मुनियों की दृष्टि में अधम कार्य है, और भीख मांगना ये अधम कार्य है। तो यहाँ पर किसान खेती करता है, उसमें हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसा का पाप तो है सावत दिलेशु बहुपुण्य रासव, ये कहलाता है कि क्षीर समुद्र है जो दूध का समुद्र है, उसमें एक बूंद विष की कड़ी का डालो, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से खेती करने वाले को जो पाप बंद हो रहा है वो तो जार की कड़ी का बराबर है, और पुण्य बंद हो रहा है वो उसके क्षीर सागर के बराबर है। तो किसान हिंसा करते हुए भी अहिंसा के फल को प्राप्त कर रहा है, पाप करते हुए पुण्य के फल को प्राप्त कर रहा है, और एक व्यक्ति हिंसा नहीं करके भी पाप के फल को पा रहा है। जैसे मान लो वकील है या कोई ऐसा व्यापार है जिसमें उसने षटकाय के जीवों की हिंसा तो नहीं की है। देखो वकील लोग नाराज नहीं होंगे, व्याख्या चल रही, चर्चा चल रही है कि ऐसे कार्य हैं कि जिसमें द्रव्य हिंसा नहीं हुई, लेकिन कभी कोई डॉक्टर वकील या ऐसा पेशा करने वाला है जिसमें हिंसा होने वाली है, वो कभी ये भावना नहीं भा सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि कोई अपराध नहीं करेगा तो पैसा बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा, लोग बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टरों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। वे कहेंगे सीजन ऑफ हो गया, मतलब लोग बीमार नहीं हो रहे, यानी सीजन चालू हो जाए मतलब लोग बीमार हो जाए। लोग अपराध करें, लोग गलत काम करें, तभी तो हमारा धंधा चलेगा।
तो इसमें भाव हिंसा होती है। किसमें? कि लोग बीमार हों तब तो दवाइयाँ बिकेंगी, लोग हमारे पास आएंगे, धंधा चलेगा। तो इस टाइप के व्यापार करने वाले कभी ये सूक्ति, ये भावना नहीं भा सकते। तो जिसमें हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसा का पाप लगता है। अब आगे गाथा नंबर 49 में कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसा यतन वृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्या। पर पदार्थ के निमित्त से सूक्ष्म में भी हिंसा नहीं होती। किसी के निमित्त से, चेतन के निमित्त से ना अचेतन के निमित्त से हिंसा नहीं होती है। हिंसा तो अपने भावों के निमित्त से होती है। हमने राग कर लिया, अशुभ राग कर लिया, हिंसा हो गई। शुभ राग किया, इसमें प्रशस्त भाव हो गया। यद्यपि सूक्ष्म हिंसा तो प्रशस्त भावों से भी होती है, लेकिन ये चूंकि बीतराग भावों की ओर ले जाने वाला है, ये अशुभ और शुभ दोनों रागों को खत्म करने वाला है, इसलिए उपादेय है, ऐसा माना गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके पर पदार्थ के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है इस जीव के। तो आप कहेंगे ठीक है, फिर काहे को हमारा गृह त्याग करा रहे आप? काय के लिए आप इंद्रिय विजय की बात कर रहे हो? काय के लिए व्रती बनने के लिए कह रहे हो, जब पर पदार्थ के निमित्त से हिंसा होती ही नहीं है? पर पदार्थ के निमित्त से हिंसा नहीं होती है, फिर भी आगे कह रहे हैं कि हिंसा के आयतन की निवृत्ति परिणामों की निर्मलता के लिए की जाती है। ये जैसे व्यक्ति ऑपरेशन कराता है, ऑपरेशन कराते फिर समय चीड़फाड़ होती है, कष्ट होता है, तो उस कष्ट को क्यों सहता है? इसलिए कि ऑपरेशन के बाद में सुख शांति मिलने वाली है, स्वस्थता प्राप्त होने वाली है। तो जैसे परिपाक में, उदय काल में, भविष्य में सुख मिलेगा, इसलिए ऑपरेशन के कष्ट को सहता है व्यक्ति, रोगी। इसी प्रकार से वर्तमान में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कटु है, कठिन है, लेकिन फिर भी उसके प्रसाद से भविष्य में आत्मा सुखी होने जाली है। संयम का बंधन भावों के बंधन को खोने वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। भाव में अनंत काल के लिए स्वतंत्र बनाने वाला है, इसलिए बंधन स्वीकार्य है। आप देखिए प्रथमानी में ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। पहले सुनाया गया वो दूसरे अभिप्राय को लेकर सुनाया गया था, आज उसी दृष्टांत को दूसरे अभिप्राय को लेकर सुनाया जा रहा है। सुकुमार स्वामी और सुकौशल स्वामी की कहानी आपने सुनी है, पद्म पुराण में है और प्रथमान योग में है, और मंदिर में कई जगह चित्रावलियों में ये चित्र बनाए जाते हैं। माता को पति से, पुत्र से राग था, उस सुकौशल की माता को पति ने दीक्षा ले ली, अब पुत्र की वजह से ही मेरी नैया पार लेगी, वृद्धावस्था कटेगी, यही मेरा धर्म ध्यान कराएगा। अब पुत्र को जैसे ही पता चला तो उसने भी दीक्षा ले ली। क्या कितना प्रतिबंध किया गया था कि पूरे राज्य के अंदर ही जो कुछ व्यवस्था है, सुकौशल की घूमने की, फिरने की, मनोरंजन करने की सारी व्यवस्था अंदर ही है, और इतना प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जैन साधु यहाँ प्रवेश नहीं करे। लेकिन भाग्य की बात है कि अचानक वह साधु का प्रवेश भी हो गया, और उसने जैसे ही सहदेवी ने, सुकौशल की माँ ने देखा कि दिगंबर साधु आ रहे हैं, ये बेटा मेरा देख लेगा तो अब अभी वैरागी हो जाएगा, दीक्षा ले लेगा, फिर मेरी नैया कौन पार लगाएगा। तुरंत निकलवा दिया, इस नंगे को बाहर करो, राज्य की सीमा के बाहर करो, और कोई यदि राज्य में कोई हो नंगा तो उसको भी बाहर कर दो। ये घर का खोऊ है, घर को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके चला गया। नौकर तो नौकर था, चूंकि सर्विस कर रहा था, इसलिए अधम चाकरी का है कि ये न्याय संगत कार्य नहीं था कि किसी दिगंबर साधु को राज की सीमा के बाहर निकलना, क्योंकि ये तो जीव प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं।
निरपराधी है, निर्दोषी है, निर्विकारी है, इनकी कोई गलती नहीं, इनको बाहर निकालने का कोई औचित्य ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। लेकिन फिर भी नौकरी कर रहा था इसलिए उस नौकर ने बाहर निकाल दिया। इसलिए इस चाकरी को अधम कहा गया है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना पड़ता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ता है। इस जब कृतांतर्वक्त सेनापति सीता के लिए निर्दोष होते हुए भी तीर्थ यात्रा के बहाने घनघोर जंगल में छोड़ने गया और वो रोने लगा, तो सीता ने पूछा इस मांगलिक कार्य है, अपन तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में रोने का कोई औचित्य नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों रो रहे हो? तब कहता है कि रामचंद्र जी ने कहा था कि तीर्थ यात्रा करा के इनको घनघोर जंगल में छोड़ देना। उस समय पद्म पुराण में रविशेणाचार्य महाराज ने अद्भुत लिखा है कि चाकर सो कुकर भला, सर्विस करने वाले की अपेक्षा नौकर अच्छा है, क्योंकि सर्विस करने वाले को जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब करना पड़ता है। कुकर तो कम से कम जो भी रोटी के टुकड़े मिले खा करके स्वतंत्र रूप से बैठा है, सो रहा है। चाकरी करना अधम से अधम है, 2-3 पेज में लिखा, बहुत ही निंदा की है नौकरी की, बहुत गलत कहा है उसको। तो इसी तरह से यहाँ पर जब ये मुनि महाराज के लिए राज की सीमा के बाहर निकाल दिया तो उसको खेद तो हुआ, और जो उसकी धाय थी सुकौशल की, जिसने सुकौशल स्वामी का पालन पोषण किया था, नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया था, सेवा की थी, बड़ा किया था, वो रोने लगी। तो सुकौशल पूछते हैं कि माँ तुम्हें किसने कष्ट दिया, किसकी मौत आ गई जिसने आपको कष्ट दिया? वो बोली बेटा तुम्हारे रहते मुझे कौन कष्ट दे सकता है, लेकिन आपकी जो माँ है जिसने आपको जन्म दिया है, मैंने तो लालन पालन मात्र किया है, उसने आज तुम्हारे गृहस्थ अवस्था के जो पिता थे वो यहाँ आहार लेने के लिए आए थे, तुम्हारी माँ ने उनको बाहर भूखा निकलवा दिया, इसलिए रो रही हो। अब देखिए सुना तो सुकौशल स्वामी भी चले गए, पीछे पीछे खोज लिया और क्षमा मांगी और फिर दीक्षा ले ली, वो भी मुनि बन गए। अब जो सहदेवी थी सुकौशल की माता, वो इतना आर्थ ध्यान हुआ कि पति और पुत्र दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली, इतना आर्थ ध्यान हुआ कि मर करके व्याघ्री बन गई। अब उस व्याघ्री को उसी वहीं जंगल में वो घूम रही थी जहाँ पर ये पिता पुत्र मुनि अवस्था में 4 महीने का उपवास करके ध्यान में खड़े थे, और जैसे ही 4 महीने पूरे हैं उपवास भी पूरा हो गया, अब आहार के लिए निकले 4 महीने के बाद, और उधर से वो घूमती घामती व्याघ्री आई और उसको देखते ही जाति स्मरण हो गया कि अरे ये तो मेरी पूर्व पर्याय के पति और पुत्र हैं। तो उसने क्रोध में आवेश में आकर के और छलांग भरी, और पति से भी ज़्यादा पुत्र राग उसको पुत्र से था, इसलिए सबसे पहले उसने पुत्र के ऊपर ही आक्रमण किया और पुत्र को मुनि अवस्था में खा डाला। अब आप देखिए उस इतनी हिंसा करने के बाद भी जब उनके जो पति थे पूर्वावस्था के, सुकौशल के पिता, उन्होंने फिर उपदेश दिया कि अरे पापनी, तूने जिनके वियोग में मर कर के निकृष्ट पर्याय प्राप्त की है, आज उसी पुत्र को मुनि अवस्था में तूने मार के खा लिया, अब तो तू नरक जाएगी, कैसे तेरा भाव सुधरेगा। उपदेश दिया तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। व्याघ्री रो रो करके भीग गई आंसुओं में, इतना पश्चाताप किया और उपदेश दिया तो फिर उसने अणुव्रत ले लिए, देशव्रती बन गई, और देशव्रती बन करके और सल्लेखना करके स्वर्ग में चली गई। सोचिए एक मुनि की हत्या करने वाली व्याघ्री जैसी निकृष्ट पर्याय में रहने वाली वो सहदेवी क्या जी हो, इंद्री के विषयों का त्याग करके व्रतों को लेकर के और अपने परिणामों की शुद्धि कर ली उसने। इसलिए आप सबसे कहा जा रहा है कि भले कोठी बंगला महल मकान के निमित्त से हिंसा नहीं होती, बीवी बच्चों के निमित्त से हिंसा नहीं होती है, लेकिन वे निमित्त बनते हैं हिंसा में, परिणामों की कलुषता में। इसलिए अपने परिणामों की निर्मलता चाहते हो तो आप विषय कषाय का त्याग करो, घर मकान दुकान का त्याग करो। जितने पदार्थों का त्याग कर दोगे उतने परिणाम निर्मल हो जाएंगे आपके,
उतने आप निश्चिंत हो जाएंगे, उतने कर्मबंध से बच जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा है कि परिणामों की विशुद्धि के लिए त्याग किया जाता है। ये मुनि अवस्था क्यों ली? जब भरत जी घर में ही बैरागी हैं, ये सारे जगत में प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता है कि नहीं? भरत जी घर में बैरागी थे, मालूम है? बच्चे बच्चे को मालूम। तो जब बैरागी थे और वैराग के निमित्त से ही कर्मों की निर्जना होना है, फिर उन्होंने राज्य क्यों त्याग किया, सठखंड का त्याग क्यों किया, मुनि क्यों बने? वैरागी थे, लेकिन पूरे कर्मों की निर्जरा तो मुनि बनने के बाद ही होती है। मोक्ष तो मुनि बनने पर ही होता है, मुनि बनने के बाद ही होता है। परिणामों की पूर्ण निर्मलता, शुक्ल ध्यान तो त्याग के बाद ही होता है। बिना त्याग किए कोई भी वैरागी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। राम के भाई भरत भी वैरागी थे, उन्होंने वैराग पूर्वक ही राज्य को संभाला, राज्य को 14 वर्ष तक किया। पूर्ण रूप से वैरागी थे, 100% वैरागी थे, मतलब गृहस्थ अवस्था में जितना हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी उनको राज्य करते करते मोक्ष नहीं हुआ। जैसे ही रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद लंका पर विजय प्राप्त करके, रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, 6 साल वहाँ रहे लंका में, उसके बाद आए और अयोध्या में आए, राज संभाला। इसके बाद मुनि दीक्षा ली भरत ने और निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो कोई कितना भी वैरागी हो, लेकिन और वैराग्य बढ़ाना चाहता है, अपने परिणामों की निर्मलता करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सारे पर निमित्तों को त्याग कर देना चाहिए, उससे परिणाम निर्मल होते हैं। यदि पर पदार्थ परिणामों की कलुषता का कारण नहीं होता तो कोई क्यों मुनि बनता? क्यों ये वस्त्र तक त्याग करते? मतलब इससे सिद्ध होता है, जैसे शरीर के ऊपर एक धागा भी नहीं रखा कि अरे नजर न लग जाए, धागा रहने दो भैया पाँव में, इससे थोड़ी हमें राग है, इससे तो हमें तो स्वास्थ्य धर्म ध्यान करना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का आद्य कारण है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में स्वास्थ्य पहले आवश्यक है। लेकिन नहीं, धागा भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। मतलब ये है कि लाभ से ज्यादा हानि पर पदार्थ से होती है। पर पदार्थ के निमित्त से लाभ कम है, हानि ज्यादा है, इसलिए कुछ भी नहीं रखा, एक धागा भी नहीं रखा, कोई परिग्रह नहीं रखा। ये बुद्धिपूर्वक त्याग किया है, ये पुरुषार्थ है। अब इसके बाद अंतरंग में परिणामों की जो और निर्मलता बाकी है वो करना है। शरीर से तो छोड़ दिया, लेकिन बाह्य में भी, बाह्य के निमित्तों से साधु बचते, साधक बचते, जो कर्मंध से बचना चाहते हैं, वे अपने परिणामों को बाह्य में भी वस्तुओं से, पर पदार्थ के निमित्त से अपने भाव नहीं बिगाड़ते। अपराधी के और दोषी के, अवगुणी के निमित्त से अपने भावों को बिगाड़ना, इसका तात्पर्य है कि सामने वाले के अपराध की सजा खुद भोगना। गलती उसने की, अपराध उसने किया है, हमने भाव बिगाड़े हैं, अब सजा हमको भोगनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने भाव नहीं बिगाड़ते हैं। आप सब भी विचार कर लीजिए, मोक्ष तो मोह के क्षय से ही होगा, और मोह का क्षय तो परिग्रह के त्याग से ही होगा। आप परिग्रह का त्याग आज करें, चाहे अनंत काल बाद करें, अंतरंग बहिरंग से परिग्रह का त्याग करना है। पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परिमाण कर सकते हैं, उतना तो मोह कम हो जाएगा, उतना तो मोक्ष मार्ग तय हो जाएगा, उतने तो आप मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। समय हो गया, आगे की चर्चा।